सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक्सपेक्टेड पीवीआई क्यूज, एग्जाम्पलर क्वेश्चन और अरिहंत डाउट। ये सेशन स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। हमारी एक गुड़िया है तमन्ना जी, तो उनके उस पे भी उन्होंने डाउट्स बोले थे, तो ये सेशन एक तरह से स्पेशल उनके लिए लिया जा रहा है। और सेकंड थिंग, ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं 10 के 10, मैं अगर आपका टाइम ले रहा हूं तो आपको वैल्यू दूंगा। 10 के 10 बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो और ज्यादा अच्छी होगी, नहीं आती है तो आपके कंसेप्ट क्वाड्रेटिक के क्लियर होने वाले हैं इजी वे में। तो कैसे हो चिंटू मिंटू, चिंकी मिंकी, स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हंसना नहीं है प्लीज। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, उससे पहले क्या था, कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये सैंपल पेपर में आया हुआ स्टैंडर्ड में, तो जो टाइप वहां पे आई हुई है उसको पी जाओ घोल के, ठीक है। जैसे मैं पानी पीऊंगा, अभी नहीं पीता, अभी प्यास नहीं है, कैसे पी लूं। जैसा उसमें सॉल्यूशन दिया है मैं उसके इजी वे में आपको करवाऊंगा। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें आपको x फाइंड करना है, मतलब रूट फाइंड करना है। रूट यानी x ही फाइंड करना है। जब x में इक्वेशन है तो रूट मतलब x, अगर y में होती तो मतलब y निकालना होता। तो इसको आप अगर देखो, ये चीज एक अलग बन रही है और ये एक अलग बन रही है। इसको अगर देखो, मैं तोड़ने की कोशिश करूं, मैं इसको a माइनस बी स्क्वायर बनाना चाहता हूं। ये व्हाइट स्केच भी आप लोगों की डिमांड पे लिया गया है, भाई सर व्हाइट स्केच लो, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अब मैं इसको ये चीज बनाने की कोशिश करूंगा। ये तीन टर्म है। देखो 9x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर। इस p को मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर। और अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3x इंटू अगर p करके देखूं तो क्या ये बन जाएगा, 2 3 6xp। हाँ ये बन जाएगा, ये बनेगा। इज इट क्लियर। और ये चीज तो भाई मेरी ये बन गई। लास्ट में ये माइनस क्या उसके लिख देता हूं, इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ये क्या बन गया मेरा, ये a माइनस बी स्क्वायर बन गया, जिसमें a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है। तो 3x और माइनस में क्या उस स्क्वायर यहां चला गया, ये हो गया। अब यहां पर क्या करना है, एक बढ़िया सी लाइन लगानी है। वो तो आप लगा ही लोगे, है ना। कहते सर लाइन तो हम लगा ही लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखो, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस कर देंगे, हो गया। अब ये भी जीरो के इक्वल रख सकते हैं, ये भी जीरो के इक्वल रख सकते हैं। जब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे ये हो गया, ये x आ गया। इज इट क्लियर। अब अगर ये x आ चुका है इस एक फैक्टर से, तो दूसरे से x क्या आएगा वो आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि p उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, p प्लस क्या हो बाई 3 आ जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा मत लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। मेरा तो मत ही लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, कभी हम भी हुआ करते थे स्मार्ट, आज नहीं है, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो कि क्या पूछा गया है, क्या करना है, क्या अप्रोच लगानी है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सब कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये इसका रूट है तो इसमें अगर मैं x माइनस 2 पुट करूं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होंगी,
यानी मैं इसमें अगर -2 पुट करूं तो ये इसका रूट है, तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें पुट कर सकते हैं। फाइंड वैल्यू k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। क्या होगा, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, अगर इसके रूट्स इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 रख सकते हैं। बट इसका क्या फायदा है, यहां से जो -2 पुट करेंगे p मिलेगा, उस p को यहां पुट कर देंगे और d0 का फॉर्मूला लगा के वहां से k आ जाएगा। ये कंसेप्ट है, इतना माइंड घुमाना है। इज इट क्लियर? चलते हैं, कहाँ चले, फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पुट करते हैं x-2 इस वाले में 3x² -2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 7 2 जा 14 प्लस माइनस, तो -14 प्लस 12 माइनस के 2 हो जाएगा, और p उधर जाके ये p की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो p आ गया 2। अगर p 2 आ गया, ये देख लीजिए p2 आ चुका है, इसको साइड में लिख देते हैं, p यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, p इज इक्वल टू 2, ये आ चुका है। ठीक है, क्लियर? अगर p आ गया तो इसी बात पे पानी हो जाए। आगे क्या करेंगे बताइए? लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। अब के निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल देंगे यार, किनको पता नहीं है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठे हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। पुट कर दो, p को इसमें पुट कर दो, इसमें कर दो, x² प्लस k कर दिया। अब कह रहा है कि इसके रूट्स इक्वल है, तो इसका मतलब हम इसकी इक्वेशन के इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको 0 लिख सकते हैं, बट उसके लिए a b c चाहिए। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसमें ये a होता है, ये b होता है, ये c जो x के साथ होता है वो b होता है। अब यहाँ पर तो x कुछ है ही नहीं है, x वाली टर्म कहाँ है, वो बनानी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होगा, x वाली टर्म को छुपो देंगे, मतलब आपसे पूछेंगे तो पापा का नाम ही, स्कूल में पूछ लेंगे व्हाट इज योर फादर नेम, बट बोर्ड में पूछ लेंगे व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। अब सोचने लगो यार मेरी मदर के हस्बैंड का नाम क्या है, यार पापा ही है, बात पापा की हो रही है, बस आपको थोड़ा समझना है। अब इसको देखो क्या करेंगे, x के k मल्टीप्लाई 4x, ये हो जाएगा प्लस के 4kx, k मल्टीप्लाई k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, k मल्टीप्लाई -1 माइनस k और प्लस k 2 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले मैं पेन दूसरे वाला ले लूँ, फिर दूसरा ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो, अच्छा वाइट ही आया, क्या कर रहे हो यार तुम भी, वाइट वाला तो लिया ही नहीं मैंने, देखो वाइट ही आया भाई, चलो कोई बात, देख लो ये जो टर्म है बीच वाली, ये x वाली है, इसके साथ जो होता है वो b होता है, ये जो बाकी बच गया ये सारा c है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं, मुझे बताना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, यहां से अगर देखें a मेरा आया है 1 और b मेरा आया है 4k और c ये सारी वैल्यू, ये c है। अब ये a b c है ना, तो a for 1 b for 4k, यार a for तो एप्पल होता है सर, b for बॉय होता है, c for क्या होता है, चलो क्लियर। अब देखो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, अब ये a b c आ गया, हमें पता है इस इक्वेशन की a b c आ गया। अब रूट इक्वल है तो d0 होगा, तो d इक्वल टू 0 इक्वल टू b स्क्वायर 4k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू ये पूरी है इक्वल टू 0, ये तो मैंने लिख ही दिया है। 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का k प्लस के 4k, माइनस का 4 प्लस के 2 माइनस के 8, तो 16 में से 4 12k स्क्वायर
4k माइनस 8, ये हो गया। ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। के अभी भी नहीं आया, बट कोई बात नहीं। इसी क्वेश्चन को अगर आप करोगे, बेसिक वालों देखो आपके पास यहां तक आ सकता है भाई, -2 रूट दिया हुआ है, ये निकालो। स्टैंडर्ड वालों आपके लिए आगे भी आ सकता है, और अगर बेसिक वालों आप ये भी कर लेते हो तो आपके 2 क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। समझ आ रहा? इज इट क्लियर? तो अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई इसका। अब तो देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या निकालना है? के निकालना आपको। इसको रब कर देता हूं। क्या कह रहे हो सर, सारी चीजें रब कर रहे हो? रब करेंगे भाई तभी तो लिखेंगे, और कहाँ पे लिखूं मैं? ठीक है ना? तो भाई इधर से भी सही हो जाओ भाई थोड़ा सा, ठीक है? और इसको भी कर देते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, हर एक चीज सीखो, कॉमन ले सकते हैं ताकि और आसान हो जाए। इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में 4 के कॉमन है, 4 कॉमन है इन तीनों में, 4। और ये क्या बन जाएगा? 3k स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो सिर्फ मेरे पास बचेगा क्या? सिर्फ ये चीज बचेगी। इसको सोल्व करना है। अब जैसे आप में और मेरे में क्या कॉमन है कि आप भी टैलेंटेड और मैं भी टैलेंटेड हूँ, ठीक है? हाँ, मैं लगता नहीं हूँ सकूँ से, बट टैलेंट तो थोड़ा बहुत तो है यार, ऐसी बात नहीं है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3k स्क्वायर माइनस के है, ये 3 2 जा 6 चाहिए, 6k स्क्वायर चाहिए, तो माइनस के है, तो मैं इसको प्लस के 3 माइनस चाहिए, सॉरी मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस के 3k और प्लस के 2k और माइनस के 2 इक्वल टू 0। ये चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ प्लस का 3 और माइनस के 2 ले लूँ, माइनस 6 ही आएगा, बट माइनस के k लेने के लिए मुझे ये बड़े वाला साइन माइनस लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में से कॉमन आ गया 3k, यहाँ बचेगा k माइनस 1, जो यहाँ पे आया वो नेक्स्ट में आएगा, तो अब यहाँ से क्या लेना? 2 कॉमन ले लेंगे, तो k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। अब ये देखो 2 फैक्टर बन गए, 3k प्लस 2 और एक k माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, मैं नहीं बताऊंगा। एक बार इसको रखोगे तो k1 आएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अगर आप इसको रखोगे तो एक -2/3 आएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ये आप बताओगे। इज इट क्लियर? हंसना नहीं है, कॉपी पे ध्यान दो, समझो अच्छे से। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। कह रहे सर आप कल तो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। कल बजट था भाई, कोल्ड ड्रिंक थी, आज बजट नहीं है। आगे चलते हैं, पानी से गुजारा करना पड़ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। इक्वल रूट वाला सीख लिया, ये आएगा, पक्का आएगा। बेसिक और स्टैंडर्ड वालों, इस क्वेश्चन में से दोनों में आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, मेरी बात ध्यान रखना, डेफिनेटली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इक्वेशन हैज रियल रूट। रियल रूट दिए हैं, जब इक्वल देता है तो डी को 0 करते हैं, रियल दिए हैं तो अब क्या करें? देखो डियर स्टूडेंट्स, जब डी 0 होता है तब भी रूट्स रियल होते हैं, तब रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। और जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तब भी रूट्स रियल होते हैं बट अनइक्वल होते हैं। बस ये डिफरेंस है। रियल तो दोनों केस में होते हैं। तो जब रियल की बात करें, आरडी शर्मा की बात करें, जब रियल रूट की बात करेंगे तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। k की वैल्यू भी इसी साइन में आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, जो भी आएगी। ये चीज ध्यान रखनी है, बड़ी अच्छी बात है। 40/40 के लिए एक भी चीज नहीं छोड़नी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये केस लेके चलेंगे, इसको रब करते हैं। तो अब मैं लेके चलूंगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन है, इसमें a का काम कर रहा है 9, b का काम कर रहा है 3k,
सी का काम कर रहा है 4, A फॉर 9, B फॉर 3 के, C फॉर, सर हमने तो A फॉर एप्पल पढ़ा था, A फॉर आंटी भी होता है, B फॉर बंटी, C फॉर चिंटू, ये भी होते हैं, कुछ भी बना लो, बड़े हो चुके हो, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो भाई B स्क्वायर माइनस 4AC, B क्या है 3K का स्क्वायर, A क्या है 9, C क्या है 4 इक्वल टू 0, यही है, यही है ना। कितना है B 3K स्क्वायर माइनस 4A 9 है, C इसको पहले लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 9K स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से समझो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू नहीं आएगा भाई, इक्वल टू नहीं आएगा, तुम ना फ्लो में मुझसे भी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। इसको और आसान बनाते हैं, इसको और आसान कैसे बनाए, देखो कि 9K स्क्वायर को मैं 3K स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस इस 144 को मैं, अच्छा अभी कॉमन लेते हैं, छोड़ो अभी कॉमन लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा K स्क्वायर और 9 1 और 9 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 9 उधर चला जाएगा, सिर्फ मेरे पास बचेगा, यहाँ एक बढ़िया सी लाइन लगा लो, वो तो आप लगा ही लोगे, मेरे पास 9 तो 0 हो गया, K स्क्वायर माइनस 16 बचेगा। अब देखो फिर लिखवा देते हो यार, तो K स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इस चीज को ध्यान से समझो, इस चीज को समझो। अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा K माइनस 4 और K प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो एक बार जब मैं K माइनस 4 यहाँ पे ले लेते हैं, एक बार जब मैं K माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूंगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, K उधर जाके माइनस का 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, K आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जब एक बार K प्लस 4, तो ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, जैसे ही माइनस हो जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, K की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगी। ये छोटी सी बात ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है, ये आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी डाउट हो कमेंट करना, स्पेशल से अलग से वीडियो बना दूंगा। ये चीज ध्यान रखना, उधर जाके साइन चेंज हुआ तो ये रिवर्स हो गया। सारा क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो किसी भी चीज में, तो आपको कमेंट करना, मैं स्पेशल से अलग से वीडियो बना दूंगा उस डाउट की। तो K की वैल्यू 2 आ चुकी है, एक क्या आई है मेरे पास, एक वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक लेस देन इक्वल टू माइनस 4। इसको चेक करना क्या इन वैल्यू पर रियल रूट्स आते हैं नहीं आते, समझ आई बात। यानी अगर इन्हीं वैल्यू पे रियल आने चाहिए, उससे और वैल्यू पे नहीं आने चाहिए। K ग्रेटर देन 4, 4 से आगे वाली वैल्यू पे, K लेस देन इक्वल टू माइनस 4, या तो इक्वल माइनस 4 या लेस देन, K से लेस कौन सी वैल्यू होंगी, -5 -6 ऐसा नहीं कि -3, वो बड़ी होगी। समझ आई, समझ आ रहा है चिंटू मिंटू। क्यों, देखो K ग्रेट, ये सारा लॉजिक है, इस चीज में भी बहुत लॉजिक छुपा हुआ है, और मेरा दिल नहीं करता मैं बिना लॉजिक के मैं पढूं और पढ़ाऊं। बट कई बार बच्चे को लगता है बहुत ज़्यादा डीपली चले गए, ठीक है ना। आजकल बस यूट्यूब पे वो है कि आसान से ठीक सा सब कुछ करवा दो और खुश हो जाते हैं। इसीलिए हम पीछे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट नॉलेज पढ़ा रहे हैं, और आप सपोर्ट कम कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो, आपका सपोर्ट है तो हम बने रहेंगे आगे। क्लियर, और मिलते हैं फिर सेशन में भी मैथ्स की। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी समझना। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 130। अब ओड नेचुरल नंबर मानने का तरीका देखो, आपने बुक में देखा होगा, आपने मान लिया होगा पहला x मान लिया, दूसरा x प्लस 2 मान ना, दूसरा x प्लस 1 मान लो। अगर मान लो x
ये तो मान ही नहीं सकते हम, ये तो कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। मान लिया अगर पहले x मान लिया, दूसरा x+2 मानना पड़ेगा, क्योंकि पहला 1 है तो दूसरा 3 होगा, 2 जोड़ना पड़ेगा तभी तो आएगा, ठीक है। बट मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता। अब मान लो x2 हो तो दूसरा तो 4 आ जाएगा, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं लॉजिकल अप्रोच पे चलता हूँ, क्योंकि इस चीज से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 10 साल मुझे पढ़ाते होगे, एक भी अप्रोच ऐसी नहीं होगी जो गलत अप्रोच होगी, बिल्कुल रियल लॉजिकल अप्रोच चलेगी। अगर आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर मान रहे हो, ओड या इवन, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। अगर आपको इवन मानना हो तो 2x मान लो, दूसरा क्या हो जाएगा 2x+2। इसका क्या बेनिफिट है, देखो अब आप x कुछ भी पुट करो, 2 से मल्टीप्लाई होके ये इवन बन जाएगा, और पहला अगर इवन है उसमें 2 जोड़ देंगे तो दूसरा इवन आ जाएगा। ये तो इवन का केस है जब आपने इवन मानने हो। अब ओड के केस पे चलते हैं। 2x लिखो, ये क्या है, इवन है, मान लिया ये 2 है। अगर मैं इस इवन में 1 जोड़ दूं तो ओड बन जाएगा। तो पहला ओड अगर आपको कंसेक्यूटिव मानना हो तो 2x+1 मानोगे। अब दूसरा कैसे आएगा, दूसरा ओड लगातार 2-2 के गैप में आते हैं, तो 2x+1, तो दूसरा क्या आ जाएगा 2x+3। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। तो आपके सैंपल पेपर में x+2 लिखा होगा, माइट भी अब सही आ जाएगा, बट अगर आप 40 आउट ऑफ 40 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस केस से गलती हो सकती है। कभी भी बोर्ड एग्जाम में, कभी भी क्या बोर्ड एग्जाम में अगर आया तो कॉम्पिटिटिव में फ्यूचर के लिए जो अप्रोच करनी है उसको परमानेंट करो। तो कभी भी फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन आते हैं तो ओड को इस तरह से मानना है और इवन को इस तरह से। पहला 2x मानना है, दूसरा 2x+2, तीसरा हो तो 2-2 जोड़ते जाओ। बट ओड की अप्रोच ये है। ये चीज समझ आ गई? तू चल, मैं आया नहीं, चलो। सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 30, इनके स्क्वायर का सम 130 है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो a+b का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ab, 2 दूनी 4x, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 2 जा 4 3 जा 12x, 4 और 4 8 होते हैं, वेरी गुड, पता है मुझे। और 4x और 12x 16x पता है मुझे। 1 और 9 10 और 130 इधर आके माइनस का हो जाएगा 10 और 130 माइनस, तो माइनस के 120 रह गए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आसान बनाओ। यहाँ एक बढ़िया सी लाइन लगाओ, लाइन तो आप लगा ही लोगे, है ना। 8 कॉमन ले लेते हैं। आप में और मेरे में क्या कॉमन है, आप भी टैलेंटेड हो, मैं भी टैलेंटेड हूँ। क्या कह रहे हो सर, आप भी काले हो, मैं भी काला हूँ? नहीं यार, आप तो बहुत स्मार्ट हो। 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 बन गया ना, 8 एकम 8, 4 8 पंजे 40, है ना। इसी बात पे लगाओ ताली। क्या बात है, कई बार मेरे अंदर अनुमानिक आ जाता है। अब इसको करना, सोल्व कर लेते हैं सर, 15 ही तो है, क्या हो गया। एक बार क्या कर दो, प्लस के 5x कर दो, एक बार माइनस के 3x कर दो, माइनस के 15 इक्वल टू 0। ये बस अब सारा मेरे से करवाओगे क्या, आगे खुद सोल्व करोगे? इतने डाउट ले रहा हूँ, थोड़ा है क्या ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि x क्या है, ठीक है भाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे यार। अगर लगता है ये भी नहीं हो रहा तो आगे से पूरा डिटेल पूरा करवा दिया करूँगा। इतनी प्रैक्टिस तो इस टाइम पे कर लोगे ना। अगर पूरा करवाना है मुझे कमेंट कर देना, कैसे पूरे करवा दूँ, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, the sum of two number is 11। पहले तो ये देख लेते हैं। मान लिया फर्स्ट नंबर, मान लिया x, और सेकंड क्या होगा 11 माइनस x, क्योंकि अगर पहला 4 है तो दूसरा क्या होगा 11 माइनस 4 7 होगा ना। तो बच्चे ऐसे मत मान लेना कि पहला x मान लो दूसरा x माइनस 11, नहीं।
समझ आई? हम दोनों के पास 11 टॉफी है, हम दोनों के पास, आप देख रहे हो मुझे, मेरे पास 4 हैं, तो आपके पास 11 माइनस 4 होंगी। तो इस तरह से भूखा कौन हुआ टॉफी होगा? हंस रहे हो आप हुए, मेरे पास तो 4 ही है यार। वैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा देनी चाहिए थी तुम्हें। अब हम दोनों के पास 11 टॉफी है, मेरे पास 5 है, आपके पास 11 माइनस 5 6 होंगी आपके पास। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी अभी भी मुझे कम मिल रही है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कम टॉफियाँ दे रही हूँ। तो इस तरह से 2 नंबर है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब कह रहा है एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 11/28। भाई नेक्स्ट वाला भी इसमें ऐड हो गया। फाइंड टू कंसेक्यूटिव, ये पिछले वाला, यहां तक है क्वेश्चन। फाइंड नंबर, बस इनका रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल प्लस में 1/11/x, इसका सम 11/28 है। ये क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ये बीच में बन गया इसलिए मैंने ले लिया। चले आगे। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? ये दोनों, अब देखो x इसको डिवाइड करेगा तो यहां पर 11 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स इसको करेगा, यहां पर x आ जाएगा, तो ये x और x कट गया, इसको रब कर लेते हैं, तो यहां पर बचेगा 11, x मल्टीप्लाई कर दो 11x, x की x के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, ये 11 से 11 कट जाएगा क्योंकि 11 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये ऊपर उधर चला जाएगा, ये उधर, तो 11x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28। इसको पॉजिटिव कर लो, माइनस एक्स को तो उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसको रब कर दूं, तो यहां से देखो x क्या आ जाएगा मेरा, सीधा x निकाल रहे हो सर, हमारी तो सोच लो, आपको तो आता है। माइनस 11x फैक्टर बना लो, सर यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, हमें पता है, क्यों कर रहे हो सर आप, हमें आगे आता है, रहने दो सर, मत करो प्लीज सर, अब तो हम कर ही लेंगे सर, अब मत बताना x4 आएगा और एक 7 आएगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो अब ओड नंबर, अब क्या हो गया, 2 नंबर्स हमारे हो गए 4 और 7, देखो दोनों का सम 11 है और इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 11/28 आएगा। पिछला क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपको x आएगा और x निकालने के बाद 2 नंबर आ जाएंगे, वो निकाल लोगे। नंबर कौन से देख, 2x + 1 था, 2x + 3, वो निकाल ही सकते हो। आगे चलते हैं भाई, ये क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई। तो चिंटू मिंटू चिंकी मिंची लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। क्या करें, पानी है एक सहारा। क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर 70 है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। अगर मान लिया ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, जितना क्वेश्चन आता है उतना तो जरूर करो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है, नंबर मिल सकते हैं। एंड इट्स हाइपोटेन्यूज 29, सर आपने यहाँ लिख दिया 29 है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड, चलो h29 है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b + p 41 आ जाएगा। यहां तक समझ आया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। देखो तो यहां से देखो b + p 41 है, दोनों का सम 41 है, यानी इन दोनों का सम 41 है, b + p का 41 सम है। तो मान लिया, अगर मान लो मैंने बेस को x मान लिया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा
41 माइनस एक्स हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई? क्योंकि यहाँ हम दोनों के पास 41 टॉफी है, 41 दोनों के पास, मेरे पास प्लस आपके पास, आपका नाम मान लिया चिंटू है, 41 है। तो मान लिया मेरे पास थोड़ी सी दोगे आप मुझे, 10 है। तो चिंटू के पास कितनी होंगी? 41 माइनस 10। अगर मेरे पास x है तो चिंटू के पास 41 माइनस एक्स होगी। ये चीज़ समझ आई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। हंस रहे हो, हर बार ज़्यादा टोपी ले जाते हैं। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं हमारा फॉर्मूला। क्या होता है, बेस पाइथागोरस जी आए थे, उन्होंने बताया था भाई मैंने फॉर्मूला बनाया, तुम क्यों नहीं यूज कर रहे हो? करो ना प्लीज। बेस का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 41 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 29 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? अब मैं इसको रब कर दूं, ये सारा कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा मत लेना प्लीज, मैं इतना सुंदर नहीं हूं, आप मेरा स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर 41 का स्क्वायर कितना होगा? 981 925 61681 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 82x इज इक्वल टू 841 29 का स्क्वायर। मैंने आपको बोला था ना कि स्क्वायर लर्न कर लो 1 से 30। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि 1 to 100 स्क्वायर की मैंने ट्रिक दी है, अब काम आ रही है ना। कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं करवाता मैं। अब मैंने देखो फटाफट कर लिया, अगर था मेरे पास। तो आगे क्या करते हैं भाई, ये सारा ठीक है, 2ab 2 into 41 into x 82x, उधर 841, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 82x। 1681 में से 841 चले गए, 881 उसमें से 41 840। देखो इसमें 840 जोड़ोगे तभी तो होगा, तो 840 यानी प्लस के 840। ठीक है, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है। अभी दो कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 41x और प्लस 420 इक्वल टू 0। इसको रब कर दिया, इसको भी रब कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर लूँगा, यहाँ पर एक बढ़िया सी लाइन लगा लो, वो तो सर आप लगा ही लेंगे, पता है मुझे लगा लोगे। इसको देखो 420 चाहिए, 41 है यहाँ पर, तो मैं बना सकता हूँ 420 का, हाँ बन गए। इसकी ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है, टेंशन मतलब इसकी भी ट्रिक है, वो भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की एक वीडियो बनी हुई है। मैथ के कंसेप्ट है, जो हमारे मैथ की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, टर्म टू मैथ कंसेप्ट, उसमें ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ट्रिक के साथ एक सोल्व करने की वीडियो बनी हुई है। यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते हो आप। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट कर देना। एक भी चीज 40 नंबर लेने के लिए हर एक वो चीज करवाई जा रही है, मतलब जो बच्चों के लिए जरूरी है मैथ में एक परफेक्ट बनने के लिए। रटवाना कुछ नहीं है, ट्रेंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 20x माइनस 21x प्लस 420 इक्वल टू 0। तो कॉमन आ जाएगा x माइनस 20 माइनस 21x माइनस 20। ठीक है, और तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि एक x 20 आ जाएगा और एक x 21 आ जाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो यानी आपका जो आ गया 20, 21 और 29, ये आपका आ चुका है पेयर। क्लियर? आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 1 2 3, वालेक्टो सबसे बढ़िया, वाव 6 हो चुके हैं, सिर्फ 4 रहते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। आशा जी भी आएंगी, निशा जी भी आएंगी, कर लेते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो क्वेश्चन क्या है? अगला सेशन बिना स्पेक्स के लेते हैं।
द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। मान लिया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड मान लिया, ये मान ली मैंने शॉर्टेस्ट साइड x मान ली, इसके इससे इसके ट्वाइस से 6 मीटर ज्यादा है, ठीक है। मान लिया शॉर्टेस्ट साइड 4 है तो हाइपोटेन्यूज इसके 2 गुने से 6 ज्यादा है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 14 होगा। 2 चुके 8 और 6 14। इसी बात पे स्पेक्स लगा लिया जाए दोबारा से। आगे क्या कह रहे हैं, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, जो थर्ड साइड है वो हाइपोटेन्यूज से 2 कम है, तो 2x प्लस 6 माइनस 2 करेंगे तो 2x प्लस 4 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ये आ गई मेरे पास थर्ड साइड। तेरे को क्या हुआ भाई, फाइंड द ऑल द साइड, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, गॉड को कहेंगे हे ईश्वर, पाइथागोरस जी को बुलाया जाए, उसका फॉर्मूला लगाना है। पाइथागोरस जी खुश हो रहे होंगे, भाई मैं बैठा हूं ऊपर और मेरा फॉर्मूला लग रहा है, कितने अच्छे बच्चे हैं। बेस स्क्वायर 2x प्लस 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर पता ही है, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab 2 इंटू 2 4 4 जा 16x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू ab 4x 4 6 जा 24x। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये यहीं पे काट दो, जो सेम साइन के होते हैं ना इक्वल के उधर, उनको काट दो। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है समझ आपको। ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। अब ये देखो 16 ये 16 इधर ही ले आते हैं, 16x है, ये 16x हो गया, इधर पड़ा ये 24x, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के 8x आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर लिख देते हैं। अब सर कांस्टेंट को ले लो, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 36 है, उधर जाके 16 माइनस 36 माइनस के 20 आ जाएगा, इधर माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको कर देते हैं रब, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगा लो, सर लाइन तो लगा ही लेंगे, इसको फैक्टराइज कर दो यार, ये भी मेरे से करवाओगे। x स्क्वायर माइनस 10x कर दो, तो एक x 10 आ गया। तो अगर x 10 आया है तो मैंने साइड्स बनाई थी 3, 2x प्लस 6। अब x को पुट करके ये 10 हो जाएगी, ये 24 हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है। आप x को -2 नहीं ले सकते, क्योंकि आप ऐसे कभी नहीं कहोगे मम्मी आज मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उसकी एक साइड -2 थी, मम्मी उठा के चप्पल मारेगी। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं होता। मुझे पागल मत बना, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। समझ आया तो की गलती मत करना कि x -2 ले लो, -2 का ट्रायंगल बना लो, ऐसा नहीं होता भाई। सही सीधी साइड लेके बनाओगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मैं कैमरा देखता हूँ, सही चल रहा है, सही चल रहा है अभी तो। सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। नेक्स्ट, इससे भी नेक्स्ट, इससे भी नेक्स्ट। वाओ, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो मैं कौन कौन से क्वेश्चन करवाऊंगा। एक तो ये एज वाला है, ये हमारी गुड़िया है तमन्ना जी, तमन्ना तमन्ना ऐसे पढ़ता है शायद, हिंदी लिखे बहुत टाइम हो गया। ये हमारे टॉपर हैं, उनकी सिस्टर है, उनकी डिमांड है इस क्वेश्चन की, इसको करवाएंगे। जरा रुको अभी, उससे पहले ये वाला होगा
और ये वाला होगा। ये करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं, या पहले वही करवाऊं, चलो पहले ही करवा देता हूँ। कई बार क्या होता है, इसको आपने x सोल्व करना है, सोल्व फॉर x, रूट में आ जाता है ना तो बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है, बस डू लेके जाओ अपने साथ, डू पी लिया और माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ऐसा भी नहीं करना कभी डू लेके पहुंच जाओ, इससे डरना नहीं है। इसको वही रूल अप्लाई करना है जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं। क्या करना है, सम क्या चाहिए, -2√2, प्रोडक्ट क्या चाहिए, यानी ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3, 3 2 जा 6 माइनस के 6, तो प्रोडक्ट -6 चाहिए, सम माइनस के 2√2 चाहिए। इस नंबर को इस तरह से तोड़ना है कि सम तो -2√2 है, प्रोडक्ट -6 आ जाए, तोड़ देते हैं। अगर मैं -3√2 और +√2 लिख दूं तो सम तो -2√2 ही आएगा, -2√2 सम आएगा। इतना तो आपको आता हुआ इसमें से माइनस करना, ठीक है ना। और नहीं आता तो फिर भी बता देता हूँ, देखो -3√2, √2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, -3 और +1 तो -2 और ये √2, तो क्या आ जाएगा -2√2, ये आ गया, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 6 आएगी माइनस के, 3√2 2, 3 2 जा 6, ये टूट के बस हो गया काम, लिख लो। यहां तक का काम हो गया। अब जो काम होगा वो कॉमन लेने का होगा, और वो कॉमन लेना आपको सीखना है, कैसे लेंगे देखो, उस चीज को सीखो प्यारे बच्चों। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में से कॉमन √3 आ सकता है। अब देखो √3 अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ पर x² आ जाएगा। अब 3√2 को जब √3 डिवाइड करेगा क्या आएगा, देखो इस 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूं, और ये मल्टीप्लाई में √2 और डिवाइड बाय मेरे √3। देखो इस 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूं, 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूं। जब भी ऐसे रूट वाले क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरह की सिचुएशन आएगी कि आपको जो 2 है उसको √2 मल्टीप्लाई √2 लिखना पड़ सकता है, 3 है उसको √2 मल्टीप्लाई √3 लिखना पड़ सकता है। अब देखो अगर √3 कॉमन लिया तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये तो √3 मल्टीप्लाई √2 बच जाएगा √6, ठीक है, ये इस तरह से। अब देखो अब x² लिया हमने, ये तो √3 लिया बट हमें √3x लेना पड़ेगा, वही सेम मेथड, अंदर x बचेगा, ये x से x कट जाएगा, √6 बचेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आना चाहिए। अब इन दोनों में से +√2 लूंगा तो x, अब देखो 2√3 को डिवाइड करेगा, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, ये कट गया तो √3 मल्टीप्लाई √2 6 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -√6। ये तो पता है ना, जो कॉमन होता है वो डिवाइड करता है, ये तो पता होगा। एक और मेथड है, पता है, जो कॉमन डिवाइड करता है, जो बचता है वो लिखते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर दो, फिर ये √2 मल्टीप्लाई √2 क्या बन जाएगा, नीचे 2 बन जाएगा और ऊपर √3 मल्टीप्लाई √2 √6 और 2, ये ऐसे भी हो सकता है बट ये लंबा पड़ेगा। इतना पता होना चाहिए कि 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, ये चीज पता होनी चाहिए। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। क्लियर? अब आगे देखिए, अब √3x + 2 तो एक बार क्या हो जाएगा, x √6 आ जाएगा और एक x आ जाएगा, तो ये x आ चुकी है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं कैमरा चेक कर लूं फिर आगे चलते हैं।
क्लियर 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 क्लियर। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट पे, नेक्स्ट मिडल टर्म ट्रिक। ये मिडल टर्म, ये आप छोटी छोटी तो आपने करी है, बड़ी से बड़ी इक्वेशन को भी आप विद ट्रिक कर सकते हो। जैसे अब मान लो 528 है, सम एक चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए 1056। अब आप सोचते रहो कि 1056 क्या होगा, 39 मल्टीप्लाई 2, ये वो सोचते रहो, नहीं, कॉम्पिटिटिव माइंड यूज करो। कॉम्पिटिटिव कैसे करते हैं, ट्रिक के साथ करते हैं। इसको किस तरह से करते हैं वो मैंने बताया हुआ है वीडियो में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की वीडियो है, उसमें बताया हुआ है, वो चैनल पर देखना जाके, प्लेलिस्ट में बढ़िया। नहीं तो मैं आपको वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। देखो आप इसको कैसे करोगे, इस इक्वेशन को देखो, सम 1 चाहिए, एक बता देता हूं आपको, और प्रोडक्ट कितना चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। इसको मत मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस भी मत लो, ऐसे लिख लो। अब इसको तोड़ो, तोड़ना छोटे पे भी नहीं है, बड़े से बड़े पे भी तोड़ सकते हो आप। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो देखो, ये टूट जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 6 जा 48, फिर 4 8 6 जा 48, यहाँ पर 2 बच गया। और मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो 8 36 66 को मैं 2 मल्टीप्लाई 33 इंटू 2। आप देखो बात बन गई, ये बन गई बात, ये फैक्टर बन गए। 8 2 जा 16 2 जा 32 और मल्टीप्लाई 33 बन गए। इन दोनों की प्रोडक्ट तो क्या आएगी, यही आएगी, और 33 और 32 से हमें 1 मिल जाएगा सम। इस तरह से प्राइम फैक्टर करके आप दिमाग लगा के सोल्व कर सकते हो। कोई बड़ा आ गया, बड़ी से बड़ी इक्वेशन आ गई, सोचोगे, टाइम वेस्ट करोगे। अब 33 और 32 पे आप क्या पता कितनी देर में पहुंचते हैं। पहले आप 28 29 करते, ये करते वो करते। छोटी सी रैंडम अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, इतना आपको आना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में अपने आप को वैल्यू देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, कुछ अलग बनना चाहते हो, तो ये अप्रोच इतनी आनी चाहिए। पूरी वीडियो चैनल पर पढ़िए, वहां जाके अच्छे से देखिए, नहीं तो मुझे कमेंट करो, मैं लिंक दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो ये बन गया, प्लस का 1 चाहिए तो 33 प्लस का और 32 माइनस का, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 33 आप ले लो प्लस का और मल्टीप्लाई माइनस का 32, यही आएगी, क्योंकि इसी को तो तोड़ा है। साइन अपने अकॉर्डिंग ले लो, अगर मुझे -1 चाहिए होता तो मैं माइनस का 33 लेता। अब इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो, सोल्व करके मुझे बताना क्या आंसर आएगा, नहीं तो आप कमेंट कर देना, और नहीं तो वहां पे पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली वीडियो में पढ़ा है, वहां जाके देख सकते हो। क्लियर? अब चलते हैं आगे भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद फिर मैं लास्ट में ये एज वाला कराऊंगा। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आया था हमारा किसमें, बोर्ड में आया था 2019 में आया था शायद, ये बोर्ड में 18-19 में आया था। और इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इसमें एक्स फाइंड करना है, आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। कैसे आ सकता है देखिएगा, अब आपको एक्स निकालना है, एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाइए, क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब यहां से इसको क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले, x इंटू में a प्लस बी एक्स, ये एलसीएम आ गया। और यहां से अगर हम देखें, इधर से a b एलसीएम आ जाएगा। अब देखो, ये चीज इसको डिवाइड करेगी, यहां पर बचेगा x, और यहां देखिए ये इसको x को डिवाइड करेगी, ये पूरा बच जाएगा, तो माइनस के a प्लस ये बच जाएगा। इधर देखो a इसको डिवाइड करेगा b, और जब b डिवाइड करेगा तो a, ये बच जाएगा। यहाँ सोल्व हो गया। इसको ओपन कर लेते हैं, जब ये ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो बढ़िया सी लाइन लगा लो, लाइन तो सर हम लगा ही लेंगे, अच्छा लगा लेते हो तुम, तो बहुत कुछ कर लेते हो। माइनस साइन चेंज, माइनस के a माइनस के b माइनस के x, सारे साइन चेंज हो गए, माइनस ब्रैकेट ओपन हुई, बहुत खतरनाक होता है।
उधर a प्लस बी अपॉन ए बी, क्योंकि b प्लस ए को a प्लस बी भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 है, 3 प्लस 5 ले लो, कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, आप देखो ये कट गया माइनस एक्स से माइनस एक्स, माइनस ए माइनस बी, माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तो a प्लस बी लिख सकता हूँ, और नीचे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और उधर से a प्लस बी और अपॉन में ए बी। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट नहीं है? मैं इसको रब कर देता हूँ, या यहाँ पे कर दूँ, इधर कर देता हूँ। ठीक है, लाइन तो लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो माइनस ए प्लस बी का मतलब क्या है? -1 इंटू ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी जब ये इसके नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा, ये सारा यहाँ बच जाएगा -1, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, और उधर 1/ab। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एक्स प्लस बी एक्स में से x कॉमन ले लिया, a प्लस बी बन गया, और ये ए बी मल्टीप्लाई होगा माइनस के ए बी, ये इधर जब आएगा तो प्लस के ए बी हो जाएगा, तो a प्लस बी, ये प्लस के। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा, ये डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बन चुका है। ये किसका फॉर्मूला? 8th क्लास में 4th आइडेंटिटी है, x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। 9th में भी है ये आइडेंटिटी, इसको आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्लियर? तो इसको रब कर देता हूं भाई, इसको भी कर देता हूं। अब देखो x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि x माइनस ए आएगा और एक x माइनस बी आएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट क्वेश्चन रह गया अभी सेशन का, ये प्रेजेंट एज वाला। इसको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ये हमारा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। और पहली बात तो एडवाइस, फ्री एडवाइस ये है, 3 इडियट में कैटरीना कैफ भी देती थी, तो नहीं कैटरीना कैफ नहीं, करीना कपूर, देखो कैसा दिमाग हो गया। पर मैं भी दे रहा हूँ, देनी तो नहीं चाहिए, बट आप बच्चे हो, देनी पड़ेगी कि जितना आता है उतना करो, उतने मार्क्स तो लो, कोई भी छोड़ के मत आओ, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ आशा इज 2 more than the scare of her daughter निशा एज। कोई बात नहीं, मान लिया निशा जी है, निशा जी मेरे निशा, निशा जी की एज x है, आशा आशाएं आशाएं, आशा की एज कितनी है? इसके स्क्वायर से 2 ज्यादा है। आशा इज 2 more than the square of her daughter एज निशा। यहां तक समझ आया? कोई डाउट? इसी चीज को मैं साइड पे लिख लेता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। या निशा मेरे निशा x, आशा एक्स स्क्वायर प्लस 2। मतलब मान लिया अगर ये निशा बेचारी 4 साल की होती तो आशा 4 का स्क्वायर 16 और 2 18 साल की होती है। इतनी छोटी मम्मी तो नहीं हो सकती, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं निशा को, इतनी छोटी मम्मी नहीं होनी चाहिए। मान लिया निशा की एज 10 साल की ले लेते हैं, तो आशा की, ओ भाई ये तो ज्यादा होगी, ज्यादा बड़ी मम्मी होगी। 6 साल है निशा की एज, और तो ये हो जाएगी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 38 साल की। हाँ ये हो सकती है, ये ज्यादा बड़ी मम्मी होगी, 38 साल की मम्मी है, 6 साल की गुड़िया, ऐसा तो नहीं हो सकता, हो भी सकता है, क्या कर सकते हैं।
अब जो दिया है वो करना पड़ेगा, देख लेते हैं कभी हमने गड़बड़ तो नहीं करी। प्रेजेंट एज ऑफ आशा इज 2 मोर देन द स्केयर ऑफ हर डॉटर निशा एज। ठीक है, ये सही है, यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। When निशा grows to her mother present age, मतलब जब निशा अपनी मम्मी की एज की होगी, अभी तो 6 साल की है बेचारी, जब वो अपनी मम्मी की होगी, मतलब 6 साल की है, मम्मी की एज कब कब होगी? 32 साल बाद होगी मम्मी जितनी। तो मम्मी भी तो 32 साल बढ़ जाएगी, क्या मम्मी 38 की रहेगी? मम्मी भी तो 32 साल बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो मम्मी बेचारी कितनी 70 साल की हो जाएगी। तो जब निशा आप 32 के होंगे, 38 के होंगे, तो मम्मी 70 साल की हो जाएगी। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब क्या कह रहा है? When निशा grows to her mother present age, आशा एज would be 1 year less than 10 times the present age of निशा। मतलब जब ये घटनाएं घटेंगी उस टाइम पे जो आशा की एज है वो निशा की 10 टाइम से 1 लेस होगी। ये तो एज हो जाएगी उस टाइम पे किसकी? आशा की, कि निशा के 10 टाइम से 1 लेस। एक तो ये राइट हैंड साइड में तो ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, आशा की जो प्रेजेंट एज है इस टाइम पे इतनी है, ठीक है? ये बात समझते हो? आशा की प्रेजेंट एज इस टाइम पे इतनी है, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी अच्छे से। क्या चीज समझाना चाह रहा हूं मैं? देखो, अब निशा x साल की है, मतलब 6 साल की है, और आशा 38 साल की है। तो निशा को आशा की एज का पहुंचने के लिए 32 साल और लगेंगे, ठीक है? यानी 38 माइनस 6 32 साल लगेंगे। अब जो हमारी आशा है वो भी तो 32 साल बढ़ गई, वो भी तो 32 साल बढ़ गई ना। अगर हमारी निशा है वो 38 साल की हो गई है, मतलब निशा 38 की होगी, तो आशा है वो भी तो 32 साल बढ़ेगी, वो भी तो 70 साल की हो जाएगी। ये मानते हो? क्लियर है ना? अब देखो, प्रेजेंट एज इस टाइम पे आशा की ये है, उसमें अगर 32 साल और जोड़ दूं तो मेरे पास आशा की इस टाइम की एज आ जाएगी ये। बट 32 तो न्यूमेरिकली है, 38 माइनस 6। वैसे आशा की एज कितनी बड़ी है? निशा को यहाँ पे जाने के लिए कितनी और ऐड करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से अगर x माइनस कर दूं तो इतनी एज और चाहिए आशा तक पहुंचने के लिए। ये बात समझ आई आपको? समझ नहीं आई? देखो, मेरे को लग रहा है समझ आ गई होगी, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं रिलेशन बनाता हूँ किसका? आशा की एज का। आशा की एज उस टाइम पे 10x माइनस 1 हो जाएगी। जब निशा क्या होगी? आशा की एज में आ जाएगी, तो आशा की एज क्या हो जाएगी? निशा का 10x का 1, ये लिख लिया एक। अब आशा की एज कितनी होगी? अभी कितनी? x स्क्वायर प्लस 2 है। तो कितनी बड़ी है निशा को आशा तक पहुंचने के लिए? 32 साल और बढ़ेगी उसकी एज, तभी तो आशा के पास पहुंचेगी। कैसे पता लगा? मैंने क्या करा, इस टाइम जो आशा की एज है, निशा की एज 6 है, मैंने क्या करा, आशा की एज में से निशा की एज माइनस कर दी, तो मुझे पता लगा भाई इतना और अभी निशा को ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात आपको? निशा को आशा की एज पहुंचने के लिए ये गैप है, ये वाला गैप है, इतना गैप है। निशा 6 साल की 38 साल में कब जाएगी? जब 32 साल का गैप है। कैसे पता लगा? 38 माइनस 6। तो अभी निशा x है, x स्क्वायर प्लस 2 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x। मतलब इतनी एज जब बढ़ जाएगी निशा की, इतनी एज जब बढ़ेगी तो वो आशा की जितनी हो जाएगी, ठीक है? अब आशा की भी तो होगी, आशा की भी तो इतनी बढ़ेगी। निशा की एज इतनी बढ़ रही है तो आशा की भी तो इतनी बढ़ेगी।
अगर निशा की 32 साल बढ़ रही है तो आशा की भी 32 बढ़ेगी। अभी आशा की कितनी है ये, और अब आशा की भी इतनी बढ़ गई, और इस टाइम पे क्या हो गई, जो निशा है उसके 10 टाइम से 1 लेस होगी। ये सिचुएशन है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में तो। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं कैमरा। फिर भी कोई डाउट है तो स्पेशल से कमेंट कर देना, इससे आसान तरीके से मैं क्या समझाऊं आपको। देखो निशा 6 साल की है, मतलब निशा एक्स है, आशा 38 साल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। जब निशा आशा की एज पे पहुंचेगी तो आशा की एज क्या हो जाएगी, निशा की 10 टाइम से 1 लेस। एक तो इस साइड से ये इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी, आशा की भी तो 32 साल बढ़ेगी। अभी आशा की कितनी है, ये है, बढ़ेगी कितनी, निशा को यहां पहुंचने के लिए क्या चाहिए, 6 से 38 में पहुंचने के लिए क्या चाहिए, 38 माइनस 6 32 साल चाहिए। एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, ये वाला गैप चाहिए। तो अगर निशा को इतनी एज बढ़ाने पे आशा की एज पे जाएगी तो आशा की भी तो इतनी बढ़ेगी। तो आशा में अगर इतना ऐड कर दूं तो आशा की जो एज इस टाइम है वो 10x माइनस 1, यानी ये भी आशा की एज है, और इस टाइम पे 10 गुना से 1 कम, ये आशा की एज है। अब देखो यहां से सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 प्लस 2 4, और माइनस एक्स, ये माइनस 10x प्लस के 1 इक्वल टू 0। यहाँ बढ़िया सी लाइन लगा लो, वो तो लगा ही लेंगे। अच्छा 2x स्क्वायर माइनस 11x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, और माइनस एक्स हो गया। उधर से 10 टाइम द 1 ईयर लेस, यही है। मैंने क्या करा, माइनस 10x इधर ले गया, प्लस का 1, ठीक है, तो 2x स्क्वायर हो गया, और माइनस एक्स ये हो गया, प्लस 4 और प्लस 1 प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो मुझे 10 चाहिए, ले लेंगे, माइनस 10x, तो 2x कॉमन, तो x की वैल्यू एक तो 5 आ गई, एक x की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ चुकी है x की। देखो यही आएगी माइनस 10x और माइनस एक्स माइनस 11 हो जाएगा। 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 5, माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 5, x 2x। ठीक है, तो एक x 5 आया, एक x 1/2 आया। क्वेश्चन समझाता हूँ, देखो अब क्वेश्चन को और समझाता हूँ। क्या था मेरे पास, मैं अगले पेज पे ले लूँ, स्लाइड ले लेता हूँ मैं। देखो अगर ये निशा थी, ये 5 साल की है, आशा ये 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये 27 साल की होगी। यानी अगर ये x है, ये x है, ये x स्क्वायर प्लस 2 है। जब निशा आशा की एज में जाएगी, यानी निशा जब 27 साल की हो जाएगी, 27 साल की हो जाएगी निशा, और इसको यहाँ पे जाने के लिए कितना गैप चाहिए, 22 साल का गैप चाहिए, 22 साल चाहिए ना। तो आशा भी तो 22 साल बड़ी हो जाएगी। तो आशा अभी 27 की है, तो 22 साल बाद 27 प्लस 22 49 की हो जाएगी। और इसने क्या बोला था, वो किसके इक्वल होगी, 10 टाइम और 1 लेस, 10 टाइम और 5 और इससे 1 लेस, 50 माइनस 1, देखो 49 आ रहा है, ये भी 49 है, सही है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या था, आशा की एज 27 है, और कितनी, जब निशा 22 साल बढ़ेगी तो आशा भी तो 22 साल बढ़ेगी, है ना। और वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10 टाइम द निशा एज, और उससे एक कम। तो इधर देखो 49
और इधर भी 49 आएगा, बराबर आंसर ठीक है हमारा। और है क्या था, यहाँ पे x था, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी देख लो, अभी आशा x स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पर पहुंचने के लिए कितना चाहिए इसको, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x, इतना गैप चाहिए। इसमें से माइनस करेंगे, 27 में से 5 करेंगे 22 आएगा, वो है ये। इससे आसान तरीके से तो मैं कहता हूँ कोई समझा नहीं सकता, मैं नहीं समझा सकता इससे आसान तरीके से। आई थिंक आपको पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो मेरे को कमेंट करना, मैं दोबारा से स्पेशल से इस पे वीडियो बना दूंगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बढ़िया सा अगर समझ आ गया, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में गोरा था, देखो अब मैं कैसा हो गया हूँ। तो और दूसरी चीज़, CG फाउंडेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे ये सारे जो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन कौन सा चाहिए वो भी आप मुझे बताना। जय हिंद।